जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि वह उंगली जितने छोटे छोटे लोगों के एक झुंड से घिरा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं जैसे किसी ने उसे नए साल का पेड़ बना दिया। उसने थोड़ी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके आसपास खड़े छोटे लोग डर कर इधर उधर भाग गए। जैक को लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना है, इसलिए उसने आंखें बंद करके दोबारा जागने की कोशिश की, लेकिन सेना के जनरल ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने भाला उठाया और जैक के पैर के अंगूठे में चुभो दिया। सुई जैसी तेज चुभन से जैक को समझ आ गया कि यह सपना नहीं है। छोटे लोगों ने फिर से उसके शरीर में कांटे वाले हुक फेंके और उसे दोबारा बांधने की कोशिश करने लगे। दर्जनों लोग रस्सियां खींचने लगे। जैक का ध्यान नहीं गया और वह संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। जनरल ने मौका देखकर जैक को एक बड़े गड्ढे में गिरवा दिया और जैक फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि हजारों छोटे लोग उसे उठाकर अपने महल की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन राजा इस अचानक आए विशाल आदमी को देखकर खुश नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि जैक को एक बड़े जेल खाने में बंद कर दिया जाए। जेल में खाने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन छोटे लोगों के लिए जो खाना बहुत था वह जैक के लिए बस कुछ कौर जैसा था। फिर भी उसने जैसे तैसे अपना पेट भरा। अगले दिन जनरल फिर उसके पास आया। उसी दिन राजकुमारी को दुश्मनों ने अगवा कर लिया था। जनरल तुरंत जैक के कान पकड़कर इधर उधर दौड़ने लगा। वह पवन चक्की की तरह घूमता हुआ तेजी से महल की ओर भागा। महल पहुंचकर जनरल ने जैक को जमीन पर लेटने का इशारा किया। फिर उसने एक शानदार कलाबाजी लगाई और सीधे नीचे उतरा। जैक को पता चला कि राजकुमारी मुसीबत में है, इसलिए उसने मदद करने की पेशकश की, लेकिन जनरल को डर था कि सारी तारीफ जैक को मिल जाएगी। उसने जैक को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और खुद अपनी 1 सेंटीमीटर लंबी तलवार निकालकर राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। जब हालात और ज्यादा खराब हो गए तो जनरल का सहायक आदेश भूल गया और उसने सीधे वह स्विच दबा दिया जिससे जैक की सारी जंजीरें खुल गईं। तभी दुश्मन राजकुमारी को लेकर जाने ही वाले थे कि जैक किसी देवदूत की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। दुश्मनों की आंखों के सामने जैक ने एक एक करके सभी को पकड़कर ऐसे पानी में फेंक दिया जैसे कोई मुर्गी के बच्चों को उठा रहा हो। इसके बाद वह राजकुमारी को सुरक्षित जगह पर ले गया। जब जनरल महल के अंदर पहुंचा तब तक राजकुमारी वहां से गायब हो चुकी थी। राजकुमारी जैक का धन्यवाद करने ही वाली थी कि तभी महल में फिर से खतरे का अलार्म बज उठा। पता चला कि महल में एक और हादसा हो गया है और राजा अपने ही शयन कक्ष में फंस गया है। हालात बेहद गंभीर थे। जैक तेजी से आग लगी जगह पर पहुंचा। उसने देखा कि राजा अपने कमरे में फंसा हुआ है। जैक ने उसे हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके हाथ भी जलने लगे। आग बुझाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर जैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और पानी की एक तेज धारा आग की तरफ छोड़ दी। देखते ही देखते आग बुझने लगी और राजा भी सुरक्षित हो गया। तरीका भले ही अजीब था, लेकिन उसने तुरंत काम कर दिया। जनरल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैक ने बचा हुआ पानी उसी की तरफ कर दिया। जनरल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत जैक को मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। लेकिन राजा समझदार था। उसने न केवल जैक की सजा माफ कर दी, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए उसे सम्मानित करने का फैसला भी किया। जैक के सम्मान में एक भव्य दावत रखी गई। राजा ने उसके लिए ढेर सारे स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया। उसने जैक के आकार के हिसाब से समुद्र किनारे एक बड़ा घर भी बनवाने का आदेश दिया। राजा ने जैक के लिए एक विशाल पंखा बनवाया ताकि उसे गर्मी न लगे। जब जैक कॉफी पीता तो कई छोटे नौकर उसकी सेवा में लगे रहते। उसके बाल काटने के लिए भी कई छोटे नाई रखे गए थे। मालिश की बात तो अलग ही थी। राजा ने उसके लिए पूरा एक छोटा दल तैयार कर दिया जो मिलकर उसकी मालिश करता था। जैक के मनोरंजन के लिए राजा ने बहुत पैसा खर्च करके एक खास थिएटर भी बनवाया। वहाँ अभिनय करने वाले कलाकार असली लोग थे। इस तरह जैक कई महीनों तक उस छोटे से देश में आराम से रहा। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे देश का महान सेनापति भी घोषित कर दिया। लेकिन जनरल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर अश की सारी सुरक्षा व्यवस्था बंद कर दी। दुर्भाग्य से समुद्र के उस पार बैठे दुश्मनों ने यह सब देख लिया और तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। फिर भी जैक जानता था कि अब वह इस देश का महान सेनापति है और अपने लोगों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई, अपनी शर्ट और जूते उतारे और दुश्मनों की ओर बढ़ने लगा। जब वह आखिरकार दुश्मन की सेना के सामने पहुंचा, जैक ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और समुद्र में बंधी बड़ी बड़ी रस्सियों को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा। दुश्मन के विशाल युद्धपोत उसके सामने चींटियों जैसे लगने लगे। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह एक साथ कई जहाजों को अपनी ओर खींच लाया। दुश्मन के सैनिक यह देखकर हैरान रह गए। सैकड़ों युद्धपोत अपना संतुलन खो बैठे और उनकी पूरी योजना बिखर गई। कुछ ही समय में जैक ने दुश्मन की सेना को हरा दिया। जैक की बहादुरी की वजह से छोटा देश फिर से सुरक्षित और शांत हो गया। अब वह पूरे देश का सबसे बड़ा नायक बन चुका था। देश के लोग उसे दिल से सम्मान देने लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। शहर की सड़कों और गलियों में उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जनरल की हालत खराब हो गई। उसका पद छिन गया और राजकुमारी के साथ उसकी सगाई भी तोड़ दी गई। इस अपमान ने उसके दिल में नफरत भर दी। बदले की आग उसके अंदर लगातार बढ़ती रही। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह चुपके से दुश्मनों के पास चला गया और उनके साथ मिल गया। इतना ही नहीं, उसने जैक को हराने के लिए जो गुप्त योजना लंबे समय से बनाई थी वह भी दुश्मनों को बता दी। लेकिन जैक को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह अपनी जीत का आनंद ले रहा था। उसने छोटे देश में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जहाँ हजारों लोग उसे देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसी समय अचानक तेज अलार्म की आवाज ने खुशी के माहौल को तोड़ दिया। जैक थोड़ा चौंक गया। शुरुआत में उसने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसके सामने सिर्फ अंडे जैसी शक्ल वाली एक छोटी मशीन खड़ी थी।